P20 समिट। पीएम मोदी ने P20 सम्मेलन का किया उद्घाटन। बोले दुनिया की अलग अलग संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ है समिट। P20 समिट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इस समिट में 25 देशों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर और G20 सदस्य देशों के 10 डिप्टी स्पीकर शामिल हुए। हालांकि खालिस्तान विवाद के बीच कनाडा की स्पीकर रेमोंडे गैगने कार्यक्रम में नहीं आई। नई दिल्ली में 9वें G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 फीट के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में पीठासीन अधिकारियों ने सर्वसम्मति से संयुक्त वक्तव्य स्वीकार किया है। पीठासीन अधिकारियों ने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन और भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान हुए व्यापक और रचनात्मक संवाद का स्वागत किया, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों SDG की प्राप्ति में तेजी लाने, प्रौद्योगिकीय परिवर्तन और समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था, वैश्विक आर्थिक सुधार, भोजन और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान, समावेशी ऊर्जा परिवर्तन, पर्यावरण अनुकूल उत्पादन और उपभोग पैटर्न को बढ़ावा देने, बहुपक्षवाद को सशक्त करने, शांति की स्थापना, आतंकवाद का विरोध करने, वैश्विक स्किल मैपिंग, आपदा जोखिम में कमी और वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। इसके अलावा संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि 9वें P20 के दौरान हुई रचनात्मक चर्चाओं और पिछले P20 सम्मेलनों में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए हम G20 संबंधी कार्यविधि में प्रभावी और सार्थक संसदीय योगदान देने के लिए अपने संयुक्त कार्य को जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जिसकी G20 के नेताओं ने सराहना की है। वक्तव्य में आगे कहा गया कि संसदीय संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रासंगिक मंचों पर संसदीय कूटनीति और बातचीत करना जारी रखेंगी। पीठासीन अधिकारियों ने 9वें G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए भारत की संसद को धन्यवाद दिया। उन्होंने शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी की भारत की प्राचीन परंपराओं के अनुरूप संसद के नए भवन के उद्घाटन पर भारत को बधाई दी। पीठासीन अधिकारियों ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने के लिए भी भारत की संसद को बधाई दी है।